Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है, दैट इज़ द सैंड प्रेडिक्शन. इससे पहले मैंने काफ़ी बार दिया है, आप जो है आई बटन पे जा रहा होगा, आप देख लीजिएगा. कहीं ना कहीं पे हम देखेंगे आपके ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या आपको हासिल हो सकता है, बट थ्रू अ डिफरेंट मेथड ऑफ रीडिंग कॉल द सैंड प्रेडिक्शन. अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सैंड प्रेडिक्शन बहुत ही पुराना टेक्निक है. प्रेडिक्शन मतलब ऑब्वियसली बताने का क्या होगा फ्यूचर में. क्या होता था तब तो कोई साधन नहीं था, ना कोई टैरो कार्ड्स थे, ना कहीं पे एस्ट्रोलॉजी भी था, कहीं ना कहीं पे लोगों को मालूम भी नहीं चलता था. तो जो भी समुंदर के किनारे होते थे, कहीं ना कहीं पे जहाँ पे भी रेत होता था, एग्जाम्पल लाइक इन डिजर्ट्स ऑल्सो, जहाँ पे कहीं ना कहीं पे वहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा ही है, तो वहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ कोई भी, मतलब इट इज़ द सॉइल विच इज़ लाइक सैंडी, सो इट इज़ यूज्ड फॉर द मेथड ऑफ प्रडिक्शन. यहाँ पे हम देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है. ऑफ कोर्स क्या है, मैंने जस्ट कलर्स को ऐड कर दिया है. ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बिल्कुल होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. आई डू फील जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से ही मालूम चल रहा है. आई कैन फील दैट यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि दो सेक्शंस हुआ है. एक सेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से है, लाइक इट इज़ गोइंग दिस साइड एंड दिस साइड, मतलब ये एक पूरा सर्कल है. यहाँ पे हाफ आ रहा है और यहाँ पे इस तरह से हाफ है. पूरी तरह से एक सर्कल को डिवाइड किया गया है. हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दिस इज़ अ सर्कल जो रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी को, और द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ है जिसका दो पोर्शन है. एक हम बोल सकते हैं दिस इज लाइक ऑल्सो लाइक द ट्विन फ्लेम. यहाँ पे डार्क और यहाँ पे वाइट, ठीक है. यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे वाइट. यिंग एंड यांग सिंबल इट इट कैन बी, ठीक है. तो बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आ जाते हैं. तो आई डू फाइंड जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, कुछ लोगों के दिल में बहुत भारी मात्रा में हो सकता है कि आप हेवीनेस फील कर रहे होंगे, बहुत हेवी फील कर रहे होंगे. जैसा आपके लाइफ में कुछ उदास होने का कुछ था तो नहीं, लेकिन अचानक से क्या हुआ ना, आप अपसेट रहना शुरू कर चुके हो. कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी घबराहट होना शुरू हो जाता है. कुछ ऐसा सिचुएशंस हो जाता है कि जहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि आप चिंता करो, लेकिन आप कर लेते हो. तो क्या होता है ना, आपके अंदर जो इनर एवेकनिंग है, कहीं ना कहीं पे जो एक जो बोला जाता है कि तीसरी आँख जो है ज़िंदगी में हमारे, जो है कहीं ना कहीं पे हम जानते हैं भगवान की तीसरी आँख खुल गई तो फिर विनाश हो जाएगा, ठीक है. लेकिन हमारे ज़िंदगी में इंसान की अगर तीसरी आँख कनेक्ट होती है, द थर्ड आई चक्र, तो उससे वो बहुत कुछ फ्यूचर में एनालाइज कर सकते हैं. प्री डिटरमाइंड हो जाता है जो जनरली वो उससे सेफ हो जाएगा या उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है वो डेवलपमेंट आपके लाइफ में जनरली हो रहा है. अगर आप बहुत हेवी फील कर रहे हो इस वक्त, तो इसलिए हो रहा है ऑन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं पे इसी दुनिया में किसी के साथ आप ऐसा कनेक्ट कर चुके हो, ठीक है, बाय द टेलीपैथिक कनेक्शन और बाय हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, जिसके गम में आप दुखी हो रहे हो या जिसके सुख में आप सुखी हो रहे हो. मतलब देर इज़ अ चेंज ऑफ इमोशंस ओवर ईयर. नाउ यहाँ पे ये भी मतलब निकलता है कि आने वाले समय में आप बहुत सारे लोगों के साथ भी कनेक्ट करेंगे, ऑन अ इमोशनल लेवल, ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, इन अ लॉजिकल लेवल, वट एवर बी इट इज़.
आप बहुत सारे पावरफुल लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना होगा। बहुत सारे दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ काफ़ी मिस्टीरियस है, बहुत सारे रहस्यमय चीज़ें हैं जो आप अनुभव करेंगे, जो बहुत सारे लोग शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होगा। और आप ग्रेटफुल रहेंगे भगवान के पास कि आपके पास वो पैसा होगा जिससे आप ट्रैवल कर सकेंगे, जिससे आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी निकल के आ जाएगा। एंड यू विल बी रियली एंजॉइंग इट एंड वंडरफुल कनेक्शन। आई कैन सी ये कंप्लीशन भी दिखाता है एक चैप्टर का, जहाँ पे वो चैप्टर आपके लाइफ में जो था वो अननेसेसरी था, मे बी सम काइंड ऑफ हेवी कर्मा, उसके वजह से आप सफ़र किए और आपको लगा कि कोई रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा होता है कि जब हम कुछ चीज़ों के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं या गम आता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसके वजह से मेरे ज़िंदगी में ऐसा, अगर वो रहता नहीं तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। हम कार्मिक कनेक्शंस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि ओनली लव कनेक्शंस ही होता है। कुछ लोग क्या होता है, बॉस के वजह से रेजिग्नेशन दे देते हैं, कुछ लोग जूनियर्स के वजह से रेजिग्नेशन दे देते हैं, कुछ लोग क्या है पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, कुछ लोग क्या क्या होता है र्यूमर्स हो जाता है। तो ये जो भी सारे स्कैंडल्स होते हैं, इवन अच्छे कर्म भी होते हैं, गुड कनेक्शन हमें मिलता है, फ्रेंडशिप हमें मिलता है, तो ये जो भी मिलेगा भी आपको फ्यूचर में वो आपके सारे कर्म की वजह से मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा मालूम चल रहा है कि दैट at least half part 50 percentage okay is over right now and 50 percentage is left behind, या कुछ लोगों के लिए वो 100% ही कंप्लीट हो गया, फिर से एक चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, इट मीन्स दैट कुछ रिपीटेड लाइफ में जो पैटर्न्स है फिर से हिस्ट्री जैसे रिपीट होता है, कुछ पैटर्न्स आपके पास्ट लाइफ से भी यहाँ पे रिपीट होगा, या इस जन्म में ही जो भी पास्ट में हुआ था कुछ ऐसी घटनाएं जो फ्यूचर में भी आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट आपने कोई एग्ज़ाम दिया था और बहुत स्ट्रगल के बाद आपने उसको कहीं ना कहीं पे मेकअप करके आपने जीत लिया। ऐसा हो सकता है इन द फ्यूचर वैसे ही कुछ एग्ज़ाम्स, ठीक है, मे बी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और रियल लाइफ एग्ज़ाम, ठीक है, उसको आप फेस करो। एंड इस बार जब आप फेस करेंगे तब आप बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ, बहुत ही ज़्यादा विद अ कूल माइंड यू आर गोइंग टू प्ले द गेम। और इस बार भी आपका सफलता यहाँ पे दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी मालूम चल रहा है, लाइक दैट टू आईज आर देयर, वन नोज इज देयर, तो एक फेस जैसा भी क्रिएट होता है। तो आई कैन सी दैट बहुत सारे मुखौटे वाले लोग भी, आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरे हमसफ़र है, यही मेरे दुनिया है, ठीक है, यही मेरे लोग हैं, यही तो मेरे अपने हैं। कभी कभी रिश्तों से भी बड़े कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगेगा इन द फ्यूचर कि ये मेरा अपना तो था लेकिन अपने के भेस में वो एक इविल ही था। सो यू आर गोइंग टू फेस दिस ऑल्सो। मैं बहुत फ्रैंकली बात करती हूँ और विश्वास रखती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ आगे जाके और आप प्रिकॉशंस लेंगे। यहाँ पे आप उन लोगों के साथ थोड़ा सा संभाल के रहिएगा जो हर वक्त आपके हाँ में हाँ बोल रहे हैं और ना में ना बोल रहे हैं, क्योंकि वही लोग सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट कर सकते हैं। नाउ बट हर वक्त ऐसा नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। जनरली क्या है ना, अपने जो करीब वाले लोग होते हैं वही ऐसा हो सकता है क्योंकि वो आपको सबसे बेटर जानते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक यू आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड, मे बी इन द फ्यूचर आप भी ऐसा हो सकता है कि आप पूरी तरह से समझ जाओ, अरे होशियार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, अरे ये तो यही है तो मुझे इसके ट्रैप में नहीं आना है। हो सकता है कि कुछ फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम या फेक कुछ ऐसा प्रपोजल आपके पास आए और आपको ऐसा लगे ये तो बहुत टेम्पटेशन दे रहा है, ये बहुत इजी सा है, बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, इसको हम फॉर्म फिलअप कर देते हैं, बस एक दिन में हो जाएगा, बस बस हो गया, फिर तो हम हमारे ज़िंदगी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सो डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ स्कीम विच विल डेफिनेटली गिव यू शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स बट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो वो फ्रॉड ही होगा। कहीं ना कहीं पे आपको देख के
चलना चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, चाहे कहीं ना कहीं पे आपका जो है ना, आपका किसी भी तरह आपका एनर्जी भी इन्वेस्ट करना हो किसी के मामले में, आप दखल देने से पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 बार सोचिएगा, क्योंकि शायद वो आपकी एडवाइस तो लेगा लेकिन आपके ऊपर शुक्रगुजार तो दूर की बात है, इवन आपके खिलाफ वो जाके लोगों को भड़का सकते हैं। सो मे बी यू विल हेल्प समवन इन द फ्यूचर जो आपके खिलाफ जा सकते हैं। सो जब आपको लगे कि इस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो ये आप हेल्प करो, वरना ना करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे एक पार्टीशन जैसे बन रहा है। सो पार्टीशन बनता है कहीं ना कहीं पे बॉर्डर एरिया, सो इट इज़ बिटवीन कंट्रीज एंड कंट्रीज या स्टेट टू स्टेट। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको कहा कोई स्टेट टू स्टेट ट्रेवल या कंट्री टू कंट्री ट्रेवल आपका होगा, मे बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, इट कैन हैपन। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ मुझे कम दिख रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट दिख रहा है ज़्यादा, हो भी सकता है, बट आई कैन सी इट लाइक दिस। आई कैन ऑल्सो सी द बाउंसी लिप्स। आई कैन ऑल्सो सी दैट आप सबसे ज़्यादा अपनी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, अपना केयर, अपनी त्वचा जो है, अपनी कहीं ना कहीं पे अपनी डाइट, अपनी फिटनेस रूटीन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि बाकी सब चीज़ों में फोकस करना ना यूजलेस है। सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्दा है, जैसे हम बोलते हैं इनर एवेकनिंग, इनर हीलिंग, इनर इनर स्ट्रेंथ, वो सब चीज़ शुरुआत होता ही है केयर से। खुद के देखभाल से ही आप स्ट्रेंथ आपको मिलेगा ना। आप खाना खाओगे, आप अच्छा तंदुरुस्ती बढ़ेगा ना। आप बाहर का खाना खाएंगे तो तंदुरुस्ती तो आपका नहीं होगा फिर। तो इनर हीलिंग तो वहाँ से स्टार्ट होता है अपने। आप जो है ना, आपका मूड तभी अच्छा हो जाता है जब आप पानी पी लेते हो, तो पानी पियो। ठीक है, फोकस ऑन योर सेल्फ इज द ओनली हीलिंग एंड नथिंग अदर देन दैट। वो जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हो जाता है, इनर एवेकनिंग, इनर एवरीथिंग। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। मतलब क्या है, बाहर से ही इनर होगा, बाहर जो आप इनपुट देंगे ना, ठीक है, अंदर से ही वो आउटपुट बन जाएगा। बाहर से कहीं ना कहीं पे अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स है उसको ऑब्वियसली स्टॉप कर देना, मतलब आप इनटेक करोगे वाटर को ऑब्वियसली ज़्यादा, तो वो आपके हेल्थ को देखेगा। सो ऑब्वियसली स्टॉप कंज्यूमिंग द फास्ट फूड, कंज्यूम ऑन होल ग्रेन फूड। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना, ज़्यादा अलर्ट हो जाना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ सकता है इन द फ्यूचर। और बहुत ज़्यादा सिंसियरली वो कुछ इस तरह से अपोलोजाइज भी कर सकते हैं, या आपको कुछ ज्वाइन करने के लिए भी बोल सकते हैं उनके टीम को। कोई बहुत बड़ा टीम या बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है वो ऐसा हो, एंड मे बी यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट ऑल्सो इन बिग इवेंट्स इन द फ्यूचर। तो चलो देख लेते हैं कि अभी हम जो देखेंगे वो है विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। माई हैंड्स आर फुल ऑफ लाइक सैंड एंड कलर्स। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स कौन आने वाला है, कौन आ सकता है in the upcoming period of time, who is definitely coming in the, and what is coming in the upcoming period of time. The witch, I told you this is like the magician card। Gemini है यहाँ पे। I do find that you will have all the tools, you will have the all resources, आपके पास बहुत सारे कंफर्ट लेवल भी होंगे, कन्वीनियंस आपका होगा। ऐसा कुछ लोगों की शिकायत रहती है, ऑफिस बहुत दूर है, जाना पड़ता है बहुत दूर, स्कूल बहुत दूर है, कॉलेज बहुत दूर है, नज़दीक होना चाहिए था, ये सब कुछ चीज़ तो आपके पास, आई डू थिंक सो इन द फ्यूचर आपके पास सब कुछ हैंड्स, मतलब यू कैन रीच ऑल द रिसोर्सेस बाय योर एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। लाइक नज़दीक ही आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ वाला जगह अगर आप देखना चाहते हैं, हो सकता है कि इन द फ्यूचर आप कोई ऐसा घर खरीदे जिसके नज़दीक सब कुछ हो फैसिलिटीज़। ठीक है, उस तरह से पता नहीं आज का स्टेटमेंट्स जो मैं बोल रही हूँ, आई डू थिंक सो दैट आई एम कनेक्टेड टू दैट लेवल। और यहाँ पे स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा ही माइन्यूट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाई देता है। एंड आई डू बिलीव, बिकॉज आई एम एन इंट्यूटिव रीडर, आई डू बिलीव दैट दिस वर्ड्स आर नॉट माई ओन। ये सेंटेंसेस ना जैसे मुझे लग रहा है जैसा पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा डिवाइन से पास ऑन हो रहे हैं आपकी तरफ। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे सुख समृद्धि तो है, वो तो होगा ही,
बट क्या है ना, ऐसा कंप्लीशन ऑफ अ फैमिली, और जो चीज़ आपके लाइफ में मिसिंग था, और ये भी आपको पता चलेगा कि फैमिली तो है, फैमिली से बढ़कर और कुछ चीज़ नहीं है, अपने ही काम आते हैं, लेकिन ये भी है कि हम अपने अलग अलग दुनिया के लोगों को भी, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जो है सेक्शंस के लोगों को भी एक साथ मिला के हम लोग बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं. So this is also which is showing that you are going to become, a leader of, a team जहाँ पे different different members होंगे. क्वीन ऑफ कप्स, ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी जो है कॉन्शियसनेस, यहाँ पे अलर्ट, जो आप पहले उतना ज़्यादा जो है जागृत नहीं थे, या उतना ज़्यादा आपको मालूम नहीं था, या आप उतना ज़्यादा फाइंड आउट नहीं करते थे. चलो, जो भी जैसा बोल रहे हैं उसके ऊपर विश्वास कर लेना, ये सब चीज़ ख़त्म होगा. मतलब यू आर गोइंग टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई. विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स वी डू हैव यहाँ पे बहुत सारे लोग उन लोगों को कट डाउन करेंगे अपनी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं पे आपके लिए जो है अच्छे नहीं हैं, या आपके ग्रोथ के लिए बिल्कुल विपरीत है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आने वाले समय में भले ही आपको कन्विंस करना पड़े किसी को फॉर अ हायर लेवल ऑफ जॉब, या फॉर हायर लेवल ऑफ सैंक्शन और समथिंग लाइक दैट, बट यू आर गोइंग टू एबल टू डू इट. ओके, सो वट एवर बी इट इज, देखो फिर से वर्ल्ड में ही आया, घूम फिर के क्या यहाँ पे आया, मुझे तो नहीं पता था कि सेकेंड कार्ड यहाँ पे इस तरह से है. जितने भी ऑब्स्टिकल्स, जितने भी टेम्पटेशंस देखो होगा, एप्पल से ही आता है टेम्पटेशन. एप्पल्स और एडम एंड ईव का स्टोरी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा. जानते हैं, मुझे पता है, बट फिर भी अगर नहीं जानते, आपको पता है, एप्पल्स ऑल्सो मीन टेम्पटेशन. यहाँ पे सारे टेम्पटेशंस से ही हो सकता है कि आप फिर से फंसे, तो उस फंसेंगे नहीं आप, ठीक है, बिकॉज आपकी जो इंट्यूशन है, या आपका जो ऑलरेडी जैसा बोला जाता है ना कि पहले से ही पता चल जाना, ठीक है, इंट्यूशन लेवल हायर होना. ओके, एंड डेफिनेटली यू विल बी रीचिंग दैट लेवल. आप उस लेवल पे पहुंचेंगे जहाँ पे फ्रीडम आपका चॉइस में होगा, और जहाँ पे कहीं ना कहीं पे डिसीशंस भी आप खुद लेंगे कि कहाँ पे जाना है. तो यहाँ पे ट्रैवल भी दिखाता है. यहाँ पे अपनी मातृभूमि को छोड़ के दूसरा जगह, बहुत सारे लोग क्या, मजबूरी में भी बहुत सारे लोग मातृभूमि को छोड़ चुके हैं. आप अगर हिस्ट्री को देखते, बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में गए हैं, कुछ लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए गए हैं, कुछ लोग वहाँ पे आके सेटल भी हुए हैं. सो यू आर गोइंग टू यू नो गेट द फ्रीडम फ्रॉम द ट्रैप ऑफ अ पॉइजनस रिलेशनशिप. ये भी दिख रहा है, कुछ पॉइजनस रिलेशनशिप से बाहर जाने का, कहीं ना कहीं पे कुंडलिनी भी जागृत होने का. यहाँ पे स्नेक मीन्स ऑल्सो द कुंडलिनी फोर्सेस, जो कहीं ना कहीं पे आपका जो सात जो पॉइंट है, राइट, सात का जो एनर्जी लेवल है वो कनेक्ट करता है, उससे कनेक्शन बन रहा है. एंड इससे क्या हो रहा है, एनर्जी से आप उड़ उड़ रहे हो ऊपर. दैट इज कॉल्ड द थिंग. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and